हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और जी सभी भाई बहनों को मेरा सुबह सुबह का राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और मैं स्वागत करती हूं आपके अपने केशव फैमिली व्लॉग में। और जी मेरे चैनल का नाम है ना, मेरे बेटे के नाम से है और मेरा नाम है रेनू। और क्योंकि ना और ना एक कमेंट ना हमेशा आता है कि पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो मैं बता दूं मैं हरियाणा से हूँ। तो जी यहाँ पर ना 4:15 हो गए हैं और सुबह का टाइम है और मैंने गेट वगैरह खोल दिया है। उसके बाद ना फिर मैं चली गई थी छत पे थोड़ा देर टहलने के लिए और बहुत ही ठंडा मौसम था और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और 5 मिनट में ऊपर छत पे बैठ भी गई थी हवा में, क्योंकि नीचे ना बहुत ज़्यादा गर्मी सी भी हो रखी थी। और मैंने ना फिर उसके बाद ना झाड़ू वगैरह लगा दी थी पूरे घर में और गेट के बाहर भी मैंने पानी छिड़क दिया था, गेट पर भी पानी डाल दिया है। जो मैं सुबह के ना 3-4 जो काम होते हैं ना डेली के, वो मैंने कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी सी ना नाश्ते की तैयारी करने लगी थी और आज बनाऊंगी मैं नाश्ते में बच्चों के लिए घिया के पराठे। तो मैंने यहाँ पर ना आधी घिया ले ली है और मैं सिर्फ ना बच्चों के लिए बनाऊंगी, वो खा के चले जाएंगे और वो लेके चले जाएंगे टिफ़िन में। और हम दोनों के लिए मैं बनाऊंगी रोटी। और मुझे ना अभी नहा के भी आना है और आजकल ना मैं सुबह के टाइम नहा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ जैसे मैं जल्दी उठती हूँ तो भाई काफ़ी टाइम हो जाता है, और जब मैं सारा काम हो जाता है ना तब भी मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में जो है चाहे कितनी बार भी नहा लो उतना ही कम है। तो मैंने घिया को ना कद्दूकस कर दिया है, उसको रख दिया एक साइड में। और जो मैं आजकल बच्चों को दे रही हूँ ना, ये दाल और जो काले चने हैं भिगो के, मैंने उतने ही लिए हैं जितना कि बच्चे खाते हैं। उसमें मैंने थोड़ा सा मिला दिया इसमें खीरा कट करके। और उसमें अपना और भी सब्ज़ी डाल सकते हैं जो आपका मन करे, फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं। तो घर पे वो फ्रूट तो है नहीं, अनार अनार भी के दाने भी डाल सकते हैं, और सब्जी सब्जी है जो फल है वो भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें डाला है खीरा। और केसव भी उठ गया है, वो गया है बाहर घूमने के लिए। जब तक वो आएगा तब तक मैंने यहाँ पर इसका तैयार कर दिया है, वो खा लेगा आने के बाद। और मैंने यहाँ पर रख दिया साथ में नमक, काला नमक डाल लेंगे इसमें। और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, नहा के आ गई हूँ और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मंदिर में पोछा। तो जैसे मैं मंदिर में पोछा लगा दूँगी और दिया बत्ती कर दूँगी, फिर केशव भी दिया बत्ती करता है नहाने के बाद। उसका डेली का काम है, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना और दिया बत्ती करना। जब मैं नहीं करती हूँ, जब थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है तो केशव करता ही है, फिर मैं बाद में करती हूँ नहाने धोने के बाद में। हाँ, ये होता है कि सुबह के टाइम दीवा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, कि वो लग जाता है, चाहे मैं लगाऊं चाहे बच्चे लगाएं। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई भी कर दी थी मंदिर की। और जो ये दिए वगैरह ना, ये भी मैं धो के लेकर आ गई थी। और थोड़ी सी मैं ऊपर से फूल तोड़ के लेकर आई हूँ अभी। कैमरे के पीछे भी बहुत सारे काम होते हैं, इसमें तो आपको ना थोड़ा सा मोटा मोटा दिखाना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। और मंदिर में दीवा लग गया है और 5:30 बजे तक मेरी पूजा हो गई थी। और सुबह सुबह जब ये ना पूजा वगैरह हो जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। सुबह सुबह मंदिर में दीवा लगना बहुत ही अच्छा होता है। जैसे चलिए, यहाँ पर हमारी इधर भी पूजा हो गई है। और जो मुझे तुलसी मैया की पूजा करनी है उसके लिए मैंने यहाँ पर ना अपना सामान ले लिया है। तो पानी की लोटियाँ ले ली है और दिया ले लिया है मैंने। चलिए फिर यहाँ पर अपनी तुलसी मैया की भी पूजा कर लेते हैं और सुबह सुबह यहाँ पर भी दीवा लगा लेते हैं। तो मैं 2 टाइम दीवा लगाती हूँ, शाम के टाइम भी और सुबह के टाइम भी। तो जी यहाँ पर ना मेरे पहले जो थी तुलसी का पौधा था तो बहुत ज़्यादा हरा भरा था, वो बीच में सूख गया था। और मुझे ना बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन सी होने लगी थी कि अब क्या करूँ, कहाँ से पौधे लेकर आऊँ। बिल्कुल ही सूख गया था वो, फिर जड़ी सूख गई थी। और फिर जैसे तुलसी जो पौधे होते हैं ना, होता है उसके जो बीज होते हैं ना, वो गमले में गिर जाते हैं। तो ये अपने आप ही उग गया और फिर मेरी टेंशन थोड़ी सी कम हुई कि हाँ, तुलसी मैया मेरे घर में आ गई है, अब कोई टेंशन नहीं है। और ये होता है भाई, मेरे साथ तो होता है, मुझे अजीब सा लगता है जब तुलसी का पौधा घर में नहीं होता है। तो तुलसी मैया की भी पूजा हो गई है और अभी तक ना सूर्य देवता निकले नहीं हैं, और ऐसा लग रहा है कि निकलने वाले हैं, क्योंकि 5:30 बजे का ही टाइम हुआ है। और बिल्कुल ही प्यारा मौसम है सुबह सुबह का भाई, बिल्कुल ही शांति भरा, अभी कोई ट्रैफिक हो कितनी आवाज़ नहीं है। बहुत ही प्यारा मौसम है। और जी ये देखो मेरी तुलसी मैया बहुत ही प्यारी है। और मैंने 2 पौधे में और लगा रखी है। और जी यहाँ पर फिर आ गई थी मैं नीचे, तो मैंने आटा वगैरह भी लगा लिया है। और मैंने इस घिया में ना थोड़ा सा डाल लिया है हरा धनिया कट करके, और थोड़ा सा नमक मिलाया है, थोड़ा सा मसाला, और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च मिलाई है, क्योंकि बच्चे फिर ज़्यादा मिर्च खाते नहीं हैं। और मैंने आटा भी लगा लिया है। और फिर आ गई थी मैं छत पे, चूल्हे में मैंने आग सी लगा ली है और सारा सामान मैं लेकर आ गई हूँ। और केशव ने अपनी वो थे ना जो मैंने मिला के आई थी चने में दाल में, वो उसने खा ली थी। और 2 दिन हो गए तो खा लेते हैं, और देखते हैं कितने दिन खाएंगे। जितने दिन खाते हैं उतना ही दिन अच्छा है, क्योंकि दालों में ना प्रोटीन होती है और बच्चे ना सब्जियां खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं।
और जी यहाँ पर अभी पहले तो बनाऊंगी पराठे, और नीचे मैं दूध भी गर्म करके आ गई थी और चाय भी बना दी थी, क्योंकि अभी ये रोटी खा के ना ये जाएंगे अपने काम पे। तो सुबह के टाइम पे भाई सबको ना अपने अपने काम पे जाना होता है, और सुबह के टाइम नाश्ता बनाना ही होता है। तो हमारे यहाँ तो ना जैसे ससुराल में सुबह के टाइम ना जैसे चाय के साथ रोटी खा के तभी जाते हैं काम पे, और जिसको भी जाना होता है। और मेरे मायके में रोटी खाते हैं 9-10 बजे के आसपास में, सुबह के टाइम चाय पी लेते हैं और बाद में रोटी सब्जी करके तब खाना खाते हैं। और वही आदत मुझे हो रखी है, जैसे मैं भी सारा काम करके तभी रोटी खाती हूँ, और सुबह बस 1 कप चाय पी लेती हूँ। और देखो मुझे कितने साल हो गए, मेरा बिल्कुल भी सच्ची में बताऊँ मेरा बदला नहीं है रूटीन, और ना मुझे सुबह के टाइम रोटी अच्छी लगती है। हाँ क्या हो गया कभी कभार खा ले तो दूसरी बात नहीं, मैं सुबह के टाइम रोटी खाती नहीं हूँ ना, मुझे अच्छी लगती है सुबह के टाइम पे। और यहाँ के लोग ना सुबह के टाइम चाय के साथ रोटी खा के जाते हैं, चाय के साथ, मलाई के साथ, मक्खन के साथ, घी के साथ पराठे खाओ चाहे रोटी खाओ, और नमक वाली रोटी खाते हैं यहाँ पर। और मेरे मायके में नमक नहीं डालते हैं रोटियों में। और यहाँ पर मैंने ना लगी थी पराठे बनाने के लिए, और मैंने 2 रोटी बेल ली है और उनके बीच में भरा मैंने, क्योंकि जैसे ना घिया भी थोड़ी गीली गीली हो रखी थी, और मैंने घिया ना पहले निचोड़ी थी और फिर इसमें मैंने मिलाया था मसाला, और फिर भी बिल्कुल गीली गीली है, और फिर एक रोटी में ना बन ही नहीं रहा था अच्छे से। फिर मैंने 2 रोटी के बीच में भरा ये, और देख सकते हैं यहाँ पर कितने बढ़िया बड़े हमारे पराठे सीख रहे हैं। और मेरी वीडियो शूट कर रहा है श्लोक, क्योंकि मेरा टाई बोर्ड टूट गया है भाई, और मैंने वो मंगवा रखा है, दूसरा ऊपर वाला हिस्सा टूट गया है ऑनलाइन, और वो आएगा कम से कम 4-5 दिन में, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखी है, और मेरी बच्चे हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पराठा हमारा चिकन तैयार हुआ है, और मैंने पहले रोटी निकाल दी थी गाय की, और यहाँ पर मैं दूसरा तैयार कर रही हूँ। और केस और श्लोक को ना पता नहीं था कि ये पराठे मैं किस चीज़ के बना रही हूँ, उनको तो मैंने बोला था कि ये ना मूली के पराठे हैं। और श्लोक कहने लगे मम्मी मूली तो थी नहीं अपने घर पे, मूली कब लेकर आए। मैंने उसको बोला कि साथ को तेरे पापा लेकर आए थे और ये मूली के हैं। तो उनको पता नहीं था कि घिया के हैं या किस चीज़ के हैं, क्योंकि मैंने घिया के पराठे बनाए हैं काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी दिन के बाद बनाए हैं मैंने ये। और घिया पराठे ना भाई लगते बहुत बड़े वाले हैं, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे ये, उनको तो पता नहीं था ये हैं किस चीज़ के हैं। फिर मैंने उनको बाद में बताया था कि ये घिया के पराठे हैं। फिर कहने लगे मम्मी हाँ बहुत ही अच्छे लगे, वो खा के भी चले गए थे और वो टिफिन में लेके भी गए थे। और अभी मैं केसव के लिए बनाऊँगी सिंपल पराठा, एक जो खा के जाता है 3 कोने वाला, उसको वो पसंद है। और मैं पराठे बनाती हूँ हमेशा तेल में चाहे घी में, और सरसों तेल में पराठे ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। ज़्यादातर तो मैं पराठे तेल में बनाती हूँ। और यहाँ पर हमारा दूसरा वाला पराठा भी सिककर हो गया है तैयार। और यहाँ पर ना ये भी रोटी खाने के लिए ऊपर आ गई छत पे, क्योंकि ना जब चूल्हे रोटी बनाते हैं ना तो चूल्हे के पास बैठ के रोटी खाते हैं सभी, और अच्छा लगता है, क्योंकि ऊपर ठंडा मौसम है बिल्कुल, और नीचे तो बिल्कुल ही गर्मी हो रखी है। और यही होता है गाँव का कल्चर, गाँव का रहन सहन देसी, क्योंकि चूल्हे रोटी बनाते हैं तो सभी चूल्हे के पास बैठ के रोटी खाते ही खाते हैं। और यहाँ पर ना फिर इन्होंने भी ले लिया था एक पराठा, क्योंकि पराठों को देख कर ना सबका मन कर जाता है कि पराठे खाने का, क्योंकि घिया के पराठे ना बनते ही बहुत ही बड़े वाले हैं। तो उसके बाद ना रोटी मेरी बन गई थी, और मैं नीचे आने के बाद ना फिर मैंने श्लोक को नवाया था। इसको मुझे तैयार करना पड़ता है। और यहाँ पर ना फिर केसो तो अपने आप नहा लिया था, और अभी नंबर आता है इनके बालों में तेल लगाने का। तेल तो मुझे लगाना पड़ता है, नहीं तो ना क्या करते हैं एक तरफ लगा लेंगे और एक तरफ रह जाएगा, तो मुझे लगाना पड़ता है इनके बालों में तेल भी, और इनको तैयार करना पड़ता है। बाकी तो ये अपना जो भी कुछ होता है इनका टाई बेल्ट लगाना ये खुद से लगा लेते हैं, और कंघी वगैरह भी कर लेते हैं खुद से ही। और अभी लगाऊंगी मैं इनके लिए नाश्ता, अभी इनका नाश्ता भी करना है, और केसर ने अपनी दिया बत्ती भी कर ली है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लगा दिया है दोनों की प्लेट, और दूध गर्म कर दिया है इनका। दूध तो मैं वैसे गर्म करके गई थी, थोड़ा सा फिर से मैंने गर्म कर दिया, ठंडा सा हो गया था। और यहाँ पर मैंने रख दिया है इनकी एक एक प्लेट में पराठा, और एक की पे मलाई, और एक रोटी पे मैंने घी रखा है, क्योंकि कभी कभी तो ये घी खा लेते हैं, कभी कभी मलाई खा लेते हैं। और यहाँ पर एक खाली रोटी, और इन्होंने टीवी चला रखा था, और मैंने भी टीवी बंद कर दिया, इसलिए ऐसा मुंह बना रखा है इन्होंने। और मैं हमेशा इनको बोलती हूँ कि जब खाना खाए ना तो टीवी बंद कर दिया करो, टीवी बंद करके खाना खाया करो, क्योंकि जो कुछ हम देखते ना सुनते हैं वही जब खाना खाते हैं वही फिर ना शरीर पे भी असर करता है। और फिर मैं यहाँ पर ना मटके में पानी डालने लगी थी, और ये काम ना मैं रात को ही करती हूँ, और रात भर में ठंडा पानी हो जाता है, और फिर मैं रात को ही भूल गई थी ये काम करना। और अभी इसको भर दूँगी और दिन भर में ठंडा पानी हो जाएगा। और ना जैसे कितनी गर्मियाँ पड़नी शुरू हो गई है, मई का महीना चल रहा है, और हम ना अभी तक फ्रिज में कोई बोतल पानी की हमने रखी नहीं है, और ना ही हम फ्रिज का पानी पीते हैं।
तो हम ना हमेशा मटके का पानी ही पीते हैं और ये अच्छा रहता है शरीर के लिए भी। और फ्रिज का पानी ना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होता है, पर आजकल सभी फ्रिज का पानी पीते हैं। और जितना हेल्दी ना मटके का पानी होता है ना, उतना फ्रिज का नहीं होता है। हाँ, जब ज़्यादा गर्मियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी तब हम जाके 1-2 बोतल पानी रखेंगे फ्रिज में, नहीं तो हम ना मटके का पानी ही पीते हैं। और आप देख सकते हैं इस मटके की ना शक्ल कितनी कैसी है और कितना ठंडा पानी होगा, आप ना विश्वास नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी। उसके बाद ना फिर मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आई और आने के बाद ना कम से कम मैं आपसे ना पौना घंटे के बाद मिल रही होंगी। तो इस कमरे की बिल्कुल मैंने काया पलट कर दी है, यानी कि मैंने करी है इस कमरे की साफ़ सफाई। तो ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, जैसे दीवारों पे से जाले वगैरह भी उतारे हैं, झाड़ी हैं दीवारें, और इस बेड की चादर को भी मैंने चेंज कर दिया है। कपड़े तो मुझे धोने हैं नहीं, जैसे मंगलवार की है ये वीडियो। और सिर्फ ना जो मेज़ का कवर है ना वो धो के अभी ऊपर छत पे डाल के आई हूँ, बस मैंने हाथ से धो दिया उसको तो। और जैसे मैं इस कमरे की सफाई करी थी ना, जो पर्दे ना वो नीचे गिर गए थे, वो अभी लगाए हैं। थोड़ा सा मेरा काम बढ़ गया था, और जब पर्दे नीचे गिर जाते हैं उनको लगाना पड़ता है, तो भैया बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ऐसे काम करने में। और मैंने इस कमरे की जब मैं सफाई करती ना, कोई मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि जैसे हम नॉर्मल काम करते ना तो उसको 10 मिनट लगती है, उसी काम को हम ना जब शूट करते ना कैमरे में तो भाई डबल टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया, और फटाफट से मैंने इस कमरे को साफ़ कर दिया है, बिल्कुल चमका दिया है। और मेरी चल रही है अभी थोड़ी सी साफ़ सफाई घर में। और मैंने ना कोई मतलब कि ये नहीं कि पूरा घर को एक साथ में साफ़ करूँगी, नहीं, मैंने एक कमरा साफ़ कर दिया है, कल को अंदर वाला कमरा साफ़ करूँगी और फिर ये आंगन साफ़ करूँगी। इसलिए मैं ऐसे साफ़ कर रही हूँ किस्तों में, क्योंकि एक तो गर्मी का टाइम हो गया है, और गर्मी के टाइम में थोड़ी थोड़ी सी सफाई कर लो ना वही अच्छा रहता है। एकदम से ना हम घर को फैला कर बैठते ना, तो एक तो हाँ हमारी तबीयत भी ख़राब रहती है, और फिर ना बहुत ज़्यादा थकान सी हो जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही करना ठीक रहता है। उसके बाद फिर मैंने लगाया था पोछा, और आज थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया पोछा लगाने में। जैसे ना मैंने इस कमरे की सफाई करी ना, तो दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ी मुझे बाहर को, और फिर मैं लगी थी यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। और पोछा तो मेरे से थोड़ा लगता है भी लेट में ही है, जैसे मैं पोछा भी जैसे हाथ से लगाती हूँ, और जब हाथ से पोछा लगाते हैं तो देखो टाइम तो लगता ही है। वाइपर से ये है कि फटाफट से घुमाया और लग गया। और पोछा तो जैसे हम हाथ से लगाते हैं तो कोने कोने में से अच्छे से लग जाता है। उसके बाद फिर मैं अपना आंगन में भी पोछा मैंने लगा दिया था, और आजकल मैं यहाँ पर भी धो देती हूँ, क्योंकि जैसे गर्मी का टाइम है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती है, और फिर सूख भी जाता है बाहर जैसे गिल्ला होता है तो बस उसके बाद पोछा मेरा लग गया था, और एक कमरा मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, अभी दिखाऊंगी आपको। उसके बाद मुझे करनी है थोड़ी बहुत यहाँ पर बाथरूम की भी सफाई, और यहाँ पर जो वॉश बेसिन है इसको भी साफ़ कर देती हूँ। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर जैसे पानी बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है, बिल्कुल ही खारा, जहाँ पर भी पानी के छींटे लग जाते हैं ना वहीं पर निशान पड़ जाते हैं। और मुझे ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आजकल, जैसे पूरे घर में जैसे टाइलें लगी हुई हैं, और मुझे इनको डेली साफ़ करना पड़ता है। खासकर तो मुझे बाथरूम की जो टाइल है ना इनको साफ़ करना पड़ता है, जैसे नहाते हैं पानी छींटे वगैरह लगते ही हैं पानी के, और छींटे लगते हैं तो उनके ना फिर बहुत ज़्यादा निशान से पड़ जाते हैं, उनको मैं 2 दिन ना साफ़ करूँ ना बहुत ज़्यादा दीवार ख़राब लगती है। नीचे का तो सारा काम हो गया है, और अभी जाऊंगी भी छत पे, थोड़ा ऊपर झाड़ू झूड़ू लगाऊंगी, चूल्हे की जो राख है वो निकालूंगी। और अभी टाइम भी 8:20 हो गए हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है साफ़ सफाई में भी। तो चलते हैं ऊपर, करते हैं थोड़ी बहुत ऊपर सफाई। यहाँ पर लगा दिया कूड़ा, और चलते हैं। उसके बाद ना फिर मैंने अपना चूल्हे की जो राख थी ना वो भी निकाल दी है, और चूल्हा बिल्कुल ठंडा हो गया था, क्योंकि मैंने 7 बजे से पहले ही रोटी मैंने बना दी थी। और वैसे तो गिल्ले चूल्हे में ना तो कभी झाड़ू मारनी चाहिए और ना ही कभी पोछा लगाना चाहिए, बिल्कुल ठंडा हो गया है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर जो राख थी ना वो निकाल दी है, और डाल दी है मैंने उस बाल्टी में। और भी जैसे कूड़े वाले आएंगे तो नीचे सारा कूड़ा लेके जाऊँगी, और ये काम भी ना मैं सुबह के टाइम ही कर देती हूँ, नहीं तो पूरा दिन फिर ऐसे ना चूल्हे में राख पड़ी रहती है ना वो अच्छा लगता है। ये काम भी सुबह के टाइम ही करना होता है। और मैंने यहाँ पर ना लगा दिया है मिट्टी का पोछा, तो ये पीली मिट्टी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। और धूप इतनी तेज़ पड़ रही ना तो साथ साथ में सूख भी रही है। और ये है भाई नज़ारा, तो कभी तो बादल से हो रहे हैं और कभी धूप निकल रही है, तो बहुत ही सुहाना मौसम है। और अभी डालूंगी पौधों में पानी। तो जी यहाँ पर भी मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पौधा ना किशमिश का, तो उसको शायद किशमिश का ही पौधा बोलते हैं। और ये तो मेरा बिल्कुल ग्रो कर रहा है, और जो ये पीछे रखा ना इसका ये बिल्कुल सूख गया है, तो ये नीचे लेके जाना है। और यहाँ पर डाल दी मैंने पक्षियों के लिए पानी, तो उसको मैं डेली डालती हूँ। और अभी चलते हैं नीचे। तो जी बहुत ही अच्छा मौसम है, हवा भी चल रही है बिल्कुल हल्की हल्की सी, इतनी तेज़ तो नहीं चल रही है, बिल्कुल हल्की। और नीचे आने के बाद मैंने फिर रख दी है अपने लिए 1 कप चाय का। और मेरा सारा काम सुबह का हो गया है, और टाइम भी अभी आपको बताऊं 9 बज गए हैं। तो 9 बजे तक मेरा सारा काम हो गया है, और घर में इतने सारे काम होते हैं भाई,
करने वाला होना चाहिए और काम हमारे कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और यहाँ पर मेरी चाय बन गई है, तो मैंने छोटा कप बनाया है, तो चाय पियेंगे और काम करने के बाद वही 1 कप चाय का पीना तो बनता ही है। और यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको ये वाला कमरा तो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा हो गया है और मैंने यहाँ पर ये पर्दे भी लगा दिए थे झाड़ के, वैसे तो साफ़ सुथरे हैं। तो एक कमरा मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर बच्चे बैठ के करते हैं पढ़ाई। तो चलिए वीडियो का यहाँ पर कर लेते हैं एंड, और मिलेंगे आप सबको एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी, अपना ख्याल रखना।